Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the Goila classes. So in this video we are going to start grammar. हम ग्रामर से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, ग्रामर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है। मतलब ग्रामर तो आप इस तरह से मान सकते हो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अगर आप अगर आप मेंस राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको अप्रोप्रिएट पता होना चाहिए कि इज, एम, आर या हेल्पिंग वर्ब्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब जितने भी टॉपिक्स है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि इनको अप्रोप्रिएट यूज कहाँ पे करना है, ठीक है। वोकैबुलरी भी हम साथ के साथ करने वाले हैं, क्योंकि आजकल वोकैबुलरी आपको पता है कि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आती है। और वोकैबुलरी का एक ये है कि अगर आप मेंस की राइटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको रिपीटेशन अवॉइड करनी होती है ना। तो टू अवॉइड रिपीटेशन आपको वर्ड्स का चूज करना आना चाहिए ना, कि सही वर्ड्स, मतलब किस उस वर्ड को किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं अच्छे वर्ड्स के साथ, एक नए वर्ड के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रामर, वोकैबुलरी, जितना भी पार्ट है ये सारा हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। पोर्टल पे हमारी डेली वीडियोस आया करेंगी, उसमें हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इन दिस वीडियो मैं बहुत ही बेसिक से जाने वाली हूँ, मतलब हम नाउन से स्टार्ट करने वाले हैं। और नाउन तो मतलब आप इस तरह से समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे आसपास से जितनी भी चीजें हैं या जो भी आपको दिख रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब है क्या। लाइक मैं आई एम सिटिंग ऑन चेयर, है ना, तो चेयर हो गया, आसपास मेरे फर्नीचर है तो फर्नीचर होगी, ये सारी चीजें ये है क्या, तो सब कुछ नाउन है, ठीक है। और इनको यूज किस तरह से करना है, इनके साथ वर्ब्स कौन सी यूज करनी है, तो ये सारी चीजें आपको तभी पता होगी जब आपको ये पता होगा कि ये चीजें सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो जिनका बेसिक वीक है, देयर इज नो नीड टू वरी, ठीक है। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्पेशली ग्रामर में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी केयरफुली। आप नोट्स भी बना सकते हो साथ के साथ, ठीक है। हम बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है नाउन है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अब नाउन क्या होता है आपको बस समझना है। मतलब मैं आपको नाउन्स भी रिलेट करके याद करवाऊंगी कि आज अगर आप मेरी वीडियो देखो तो आपको वीडियो देख के ही आपको समझ में आ जाए, कि कल को आपको ये ना हो कि नाउन्स नहीं आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको, मतलब जिनकी इंग्लिश भी सही होती है, ठीक है, दे कैन स्पीक इवन फ्लुएंटली, लेकिन उनके फिर भी ग्रामर उनकी बहुत वीक होती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे हम काम करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो चलो नाउन से स्टार्ट करते हैं। अब नाउन क्या होता है, तो सिंपली इफ समबडी आस्क कि नाउन होता क्या है, तो आप कह सकते हो एवरीथिंग इज नाउन। मी, यू, टेबल, चेयर, एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ नाउन है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है नाउन की कि नाउन होते क्या है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड पे जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर। तो आपको पांच नाउन्स होते हैं। मैं आपको बहुत ही बेसिक से और ट्रिक से याद करवाने वाली हूँ, बच्चों की तरह, ठीक है। तो 5 नाउन्स होते हैं, पांचों आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरह से याद रखना है। नंबर फर्स्ट पे होता है, अभी आप स्लाइड पे भी मत देखो, ठीक है, अभी जस्ट आप जो जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसको सुनो, ठीक है। तो 5 तरह के नाउन्स होते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे लाइक आपका कोई नाम होगा, ठीक है, तो जो भी आपका नाम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मान लो आपका नाम है मान लो आपका नाम मनीष है, ठीक है, तो मनीष क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। आई लिव इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भी चीज का एक प्रॉपर नाम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। तो सबसे पहले खुद से ही याद रखना कि आई एम ए प्रॉपर नाउन। नंबर सेकंड पे आप कैसे याद करोगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को आप कैसे याद करोगे, आपको मेरा नाम नहीं पता है, ठीक है, तो आपके लिए मैं क्या हूं, आपके लिए मैं टीचर हूं, आपके लिए मैं टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर है, एम्प्लॉय है कोई, ठीक है, गर्ल हूँ, बॉय है, कुछ भी है, तो ये सब क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। सो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। तो नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे आप देख सकते, नंबर फर्स्ट पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में जैसे चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। मान लो मैंने कोई नाम दिया मनीष, तो मनीष क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को आप प्रॉपर नाउन से रिलेट कर सकते हो कि आपको मनीष का नाम नहीं पता, तो मनीष मेरे लिए क्या है, मनीष मेरे लिए स्टूडेंट है, मनीष मेरे लिए बॉय है, तो बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ यूटी है, तो यूटी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। हरियाणा स्टेट है, तो स्टेट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड पे कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को भी आप इस तरह से
रिलेट कर सकते हो कि लाइक आई लिव विद माई फैमिली। तो फैमिली क्या है? फैमिली कलेक्शन ऑफ मेंबर्स है। एक जने को तो फैमिली नहीं बोलेंगे ना, तो कलेक्शन ऑफ मेंबर्स हो गया, कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो आप रिलेट करके याद करोगे तो सब नंबर फर्स्ट पे सबसे पहले खुद से याद करना कि आप क्या हो, तो आप क्या हो? प्रॉपर नाउन। नंबर सेकंड पे अगर आपका कोई नाम नहीं जानता, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए बॉय, यू आर ए गर्ल, यू आर ए टीचर, यू आर एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। नंबर थर्ड पे इस तरह से याद कर सकते हो कि फैमिली क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो और कितने एग्जांपल्स है कलेक्टिव नाउन के? लाइक फैमिली हो गया, क्लास हो गया, टीम हो गया, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, कमेटी हो गया, स्टाफ हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया। ये सारी चीजें क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, इसमें हम श्योर एग्जांपल्स भी लिखे हैं। हाँ, फ्लीट हो गया, ऑडियंस हो गया, क्लास हो गया, कमेटी, क्राउड थोड़े से लिखे हुए हैं। ठीक है, आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ग्रुप हो गया, पुलिस हो गया। ठीक है, टीम हो गया, सोसाइटी हो गया, स्टाफ हो गया, जूरी हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स जितने ज्यादा याद रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद है नंबर फोर्थ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि यू आर लिविंग विथ योर फैमिली। तो फैमिली में हम क्यों रहते हैं? क्योंकि अटैचमेंट्स है, लव है, अफेक्शन है ना। तो जो भी हमारी फीलिंग्स है, थिंग्स विच वी कैन फील ओनली, वी कैन नॉट टच देम, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग्स वाला नाउन, मतलब इस तरह से आप याद कर सकते हो। जिन चीजों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको हम टच करके नहीं देख सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। ठीक है, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाउन को भी आप रिलेट कर सकते हो कि ठीक है, आप फैमिली में रह रहे हो, उसके बाद लव है, अफेक्शन है, फीलिंग्स है। ठीक है, लास्ट में हमारी डेस्टिनेशन कहाँ के खत्म होती है? मटेरियलिस्टिक चीजों पे, है ना। तो जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज है, मतलब दिस इज हाउ यू कैन रिलेट। ठीक है, तो जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सारी किस में आ जाएगी? मटेरियल नाउन में। थिंग्स विच वी कैन बाय मनी। ठीक है, जिन चीजों को हम पैसों से खरीद सकते हैं। तो पैसों से फीलिंग्स को तो नहीं खरीद सकते ना। तो जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, टी हो गया, स्टारबक्स की कॉफी हो गया। चलो ये मैं मजाक कर रही थी, लेकिन जैसे कॉफी हो गया, तो कॉफी भी क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? मटेरियल नाउन में आ जाएंगी। ठीक है, तो होपफुली ये 5 टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये 5 टाइप्स याद हो गए और आपको ये समझ में आ गया ना, तो उसके बाद हम रूल्स करने वाले हैं, और रूल्स में हम ये पढ़ेंगे कि इनको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इनको रूल्स में किस तरह से यूज करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो हाउ यू विल रिकॉग्नाइज अगर मैं कहूंगी कि सिंगुलर वर्ब यूज होगी कि प्लूरल यूज होगी। ठीक है, तो इसके लिए ये समझ लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन पता होने चाहिए। उसके बाद वी विल स्टार्ट रूल्स। ठीक है, हम रूल्स करने वाले हैं। लाइक फर्स्ट रूल है अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम अभी हमने क्या पढ़ा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमने पढ़ा है ना, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जिन चीजों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट भी आता है और कुछ ऐसी चीजें भी आती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एडवाइस हो गया। एग्जाम्पल्स जितने ज्यादा बताए जा रहे हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि अच्छा अनकाउंटेबल ये होता है, शुगर हो गया, राइस हो गया, वाटर हो गया, ये तो सबको पता है ना, ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में मान लो इंफॉर्मेशन आ गया, एग्जाम में मान लो लगेज आ गया, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना। हमने तो सिर्फ शुगर, वाटर, राइस ही पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स देखोगे, ठीक है, तभी आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। तो नंबर फर्स्ट, जैसे कि इंपॉर्टेंट नाउन कौन से हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, हेयर हो गया, लगेज, बैगेज भी होता है। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, बैगेज हो गया, बिजनेस हो गया, वर्क हो गया, वर्ड हो गया,
ठीक है। ये जो वर्ड है ये है इन द सेंस ऑफ प्रोमिस, अगर आप किसी को प्रोमिस कर रहे हो या मैसेज या डिस्कशन के सेंस में है। उसके बाद मिसचीफ हो गया, ब्रेड हो गया, सिनरी हो गया, अब्यूज हो गया, वेकेशन हो गया, एविडेंस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, अल्फाबेट हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो सबसे पहले आपने एक काम करना है कि आपको ये सारे नाउन्स याद होने चाहिए, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको नाउन्स पता ही नहीं होंगे तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे एग्जाम में, या आप कैसे यूज करोगे अप्रोप्रिएट वर्ड, किसके साथ सिंगुलर यूज होगी कि प्लूरल, ठीक है। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स को लेके कुछ रूल्स है जो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, जो आपको याद होने चाहिए। लाइक नंबर फर्स्ट पे क्या है कि विद अनकाउंटेबल नाउन्स वी नेवर यूज प्लूरल वर्ब्स। ऑब्वियस सी बात है कि इन चीजों को हम गिन नहीं सकते, तो हाउ कैन वी यूज प्लूरल वर्ब्स। तो आप सिंपली याद कर सकते हो नो यूज ऑफ प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। नो यूज ऑफ प्लूरल वर्ब्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, विद अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। नंबर सेकंड पे जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना है कभी भी, ठीक है जी। इंडेफिनेट आर्टिकल्स यूज नहीं करना। अब इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, ए और एन, ठीक है। और नंबर थर्ड पे जो आपको याद रखना है कि नो यूज ऑफ मैनी, क्योंकि लॉजिक क्या है, मैनी हम किन चीजों के साथ यूज करते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नो यूज ऑफ मैनी, इंस्टेड ऑफ मैनी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मैनी हम क्या यूज कर सकते हैं, मच या फिर सम, ठीक है। बस आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है, कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम कभी भी क्या यूज नहीं करते हैं, मैनी यूज नहीं करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे और प्लूरल वर्ब्स यूज नहीं करेंगे। और एक और चीज याद रखना, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम एस भी यूज नहीं करते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यहाँ पे भी है जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लाइक एडवाइस हो गया तो हमेशा एडवाइस ही रहेगा, एडवाइजेस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन ही रहेगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, ठीक है। हेयर का हेयर्स हो सकता है, ठीक है, वो हेयर भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ऑल्दो हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन हम हेयर के साथ हेयर्स कब यूज करते हैं। लाइक मैंने बोला आई हैव 3 ग्रे हेयर्स, तो यहाँ पे मैंने बालों को काउंट कर दिया कि मेरे 3 बाल ग्रे है, देन आई कैन से आई हैव 3 ग्रे हेयर्स। अदरवाइज हेयर का हेयर ही रहेगा अगर मैं बोल रही हूँ माई हेयर इज ब्लैक। होपफुली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है लगेज, तो लगेज और बैगेज, ये लगेज और बैगेज ही रहेंगे, अपने आप में ही अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो लगेजेस या बैगेजेस नहीं होता है। बिजनेस हो गया, वर्क हो गया, वर्क और वर्क्स 2 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ने तो हमें बताया था कि वर्क ही होता है, वर्क्स नहीं होता है, ठीक है। तो वर्क्स भी एक वर्ड होता है, लेकिन वर्क्स हम कहाँ पे यूज करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आर्ट, समवन्स आर्ट एंड लिटरेरी वर्क। अगर आप किसी के आर्ट या लिटरेरी काम की बात कर रहे हो तब आप वर्क्स यूज करोगे, ठीक है जी, आर्ट एंड लिटरेरी, ठीक है। अदरवाइज वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क का मतलब होता है लेबर। जैसे मैं बोलूं मुझे एक काम है, हिंदी में तो हम बोलते हैं कि मुझे एक काम है, लेकिन इंग्लिश में यू कैन नॉट से कि आई हैव अ वर्क, इंस्टेड यू कैन से आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, ठीक, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो वर्क का मतलब होता है लेबर, काम, और वर्क्स का मतलब होता है किसी का आर्ट या लिटरेरी वर्क। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे डैश ऑफ कालिदास, मानो मैंने लिख दिया इज ब्यूटीफुल, ठीक है, कि कालिदास का काम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अब आपको पता है कि कालिदास क्या करता था, ड्रामेटिस्ट था ना, वो लिखता था, वो ड्रामे लिखता था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क्स आएगा यहाँ पे। ऑप्शन में आपको वर्क भी दिया होगा, अगर ऑप्शन नहीं है, अगर जैसे कि जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें तो ऑप्शंस भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप मान लो कि अब उसमें आपको आ सकता है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट को लेके लिखना है ना, मतलब सेंटेंस को सही करना है, तो मान लो वहां पे वर्क लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि वर्क तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कालिदास क्या था, वो एक ड्रामेटिस्ट था, ठीक है, तो वो ड्रामा लिखता था, तो जो ड्रामा लिखता था तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क्स। यहाँ पे कालिदास के कौन से काम की बात हो रही है, उसके आर्ट और लिटरेरी काम की बात हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ वर्क यहाँ पे क्या आएगा,
वर्क्स आएगा, ठीक है। सो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कुछ चीजें हैं वो मैं मतलब यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे हेयर का हेयर्स हो जाएगा किस सेंस में, वर्क का वर्क्स हो जाएगा लेकिन किस सेंस में होगा, ठीक है। बाकी विल रिमेन सेम, लाइक मिसचीफ ही रहेगा, मिसचीफ्स नहीं होता है कभी भी, ठीक है। ब्रेड का ब्रेड ही रहेगा, ब्रेड्स नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि आई एट 2 ब्रेड्स इन ब्रेकफास्ट तो वो गलत होगा, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेड हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इंस्टेड यू कैन से अ लोफ ऑफ ब्रेड और यू कैन से पीसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है। या आप क्या कह सकते हो, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। उसके बाद सिनरी हो गया, सिनरीज ही रहेगा, सिनरी ही रहेगा, सिनरीज नहीं होता है। लाइक मैंने बोला सिनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, लेकिन अगर एग्जाम में लिखा हुआ है सिनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल तो देयर आर ब्लंडर, क्योंकि आपको पता है सिनरीज भी नहीं होता है और आर भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है अब्यूज, अब्यूज ही रहता है, अब्यूज। और देखो मैं आपको एक लिस्ट भी बताऊंगी, डोंट वरी, ये तो अभी चलो हमारा फर्स्ट रूल ही चल रहा है, ठीक है। मतलब आपको मजा भी आएगा, आपको आई एम श्योर आपको नाउन्स आते होंगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी आज की वीडियो से भी कि अच्छा ऐसे भी क्योंकि नाउन्स आते सबको होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कंप्लीट एक सही तरीके से, ठीक है, वो सबको नहीं आते होंगे। अब आपको पता है कि अब्यूज होता है एक वर्ड और अब्यूजेस भी होता है, लेकिन अब्यूज है वो अब्यूजेस है जो, वो अब्यूज का प्लूरल नहीं है, ठीक है। तो वो लिस्ट भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी तो ये फर्स्ट रूल चल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में या जो भी अभी हम इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो अब्यूज का मतलब होता है इनडिसेंट वर्ड, है ना, गाली, तो उसको हम अब्यूज बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं पे अब्यूजेस लिखा हुआ है तो ये इसका प्लूरल नहीं है, ठीक है। अब्यूजेस का मतलब होता है मिसयूज करना। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जो आप पढ़ोगे कि जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, वी कैन नॉट मेक प्लूरल। लेकिन आप ये पढ़ोगे कि उनको अलग, अगर वो वर्ड्स उनके एंड में एस और एस लगा हुआ है, इट मीन्स दीज वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन डिफरेंट सेंस और डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। जैसे वोटर हो गया, अब वोटर आपको पता है कि वोटर हमारा क्या है, मान लो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है फिर भी आप लिख लेना, वोटर हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि वोटर्स भी होता है, लेकिन वो जो वोटर्स है वो वोटर का प्लूरल नहीं है, ठीक है, वो अलग मीनिंग है उसका। वोटर्स का मतलब क्या होता है, ओशन, ठीक है, और वोटर का मतलब क्या होता है, एलिमेंट, पानी, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको एक पूरी टेबल में पूरा बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इनके एंड में एस और एस नहीं लगता है, ओके। तो अल्फाबेट हो गया, ठीक है, अल्फाबेट्स नहीं होता है, मैंने कई बार देखा है कि अल्फाबेट्स लिखा होता है, ठीक है। तो अल्फाबेट्स नहीं होता है, आपको पता है अल्फाबेट ही होता है, ठीक है। पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होगा। फूड होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर ही रहेगा। एविडेंस होता है, एविडेंसेस नहीं होता है, और वेकेशंस नहीं होता है। ये मैंने कई बार सेंटेंस में देखा है कि वेकेशंस लिखा होता है बट वेकेशन होता है, वेकेशंस नहीं होता है। बैगेज हो गया, फ्यूल हो गया, पेपर हो गया, पेपर भी अनकाउंटेबल नाउन है, यू कैन से अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। इक्विपमेंट भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। मशीनरी हो गया, मटेरियल हो गया, सॉरी, ठीक है, यस, मटेरियल एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो सबसे पहले आप अच्छे से इनको कॉपी पेस्ट कर लेना दिमाग में, ठीक है। एक्चुअली मुझे आदत ही पड़ गई है बोलने की, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सबको आप अच्छे से पहले याद कर लेना, इनको समझ लेना, लिख लेना। ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। अब अनकाउंटेबल नाउन्स को लेके मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कभी भी इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगी, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं होगा, मैनी यूज नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ मैनी वी कैन यूज मच और सम, ठीक है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट रूल। अभी हम नेक्स्ट रूल करने वाले हैं, रूल नंबर 2। तो जो रूल नंबर 2 है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें बहुतों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये जो रूल है ये कलेक्टिव नाउन को लेके है। अब आपको पता है कि जेंट्री हो गया, पेजेंट्री हो गया, क्लर्जी हो गया, पीपल हो गया, फोक हो गया, कैटल हो गया, ये सारे कलेक्टिव नाउन है। और आपको ये भी पता है कि लाइक कमेटी हो गया, जूरी हो गया, सोसाइटी हो गया, स्टाफ हो गया, पुलिस हो गया, टीम हो गया, ग्रुप हो गया, फैमिली हो गया, ये भी कलेक्टिव नाउन है ना। तो रूल्स तो खत्म हो जाते हैं फिर यहीं पे, अगर मैंने बता दिया कि कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, बट नहीं। देखो ये वाले जो कलेक्टिव नाउन्स है ना, ये सोच लो ये स्पेशल वाले हैं,
ठीक है, ये अलग है, इनको हम अलग ही याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इनको अलग से याद रखोगे। लाइक फर्स्ट है कैटल, जेंट्री, पेजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, मेजोरिटी, फोक। ठीक है, जेंट्री आपको पता है क्या होता है, जेंट्री क्लास होती है, जैसे जो एलीट पीपल होते हैं उनको जेंट्री बोला जाता है। पेजेंट्री आपको पता है, पेजेंट्री होता है ग्रुप ऑफ फार्मर्स को पेजेंट्री बोला जाता है। पोल्ट्री सबको पता होगा, मुर्गी फार्म। क्लर्जी सबको पता होगा, जो प्रीस्ट होते हैं उनको क्लर्जी बोला जाता है। मेजोरिटी ऑफ पीपल, मेजोरिटी सबको पता है। अब ये और ये मैंने दोनों इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये जो आपको लिखे हैं ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये वाले जो कलेक्टिव नाउन्स है इनके साथ हम हमेशा, लिख लो, नोट इट डाउन, इनके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज होगी। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है, इनके साथ हमेशा क्या यूज होगी, प्लूरल वर्ब्स यूज होंगी। ठीक है, प्लूरल वर्ब्स विल बी यूज्ड। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है लाइक कमेटी हो गया, जूरी हो गया, हाउस हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, बंचेस ऑफ ग्रेप्स हो गया, ठीक है, हर्ड हो गया, ठीक है, जो कैटल का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इनको लेके आप याद रखना, जब भी लिखा भी हुआ है आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड एज ए बॉडी और ग्रुप एंड नॉट एज मेंबर्स। समझ में आया? मतलब इनको जब एक ग्रुप की तरह, एक बॉडी की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह जब इनको यूज किया जाएगा तब तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। और जब इनके मेंबर्स की बात होगी तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको, मान लो मैं आपको कोई बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम पुलिस को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि पुलिस तो होती ऐसी है ना, पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव नाउडेज, मान लो मैंने बोला। अब यहाँ पे मेरे लिए पुलिस से मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे लिए पुलिस से मतलब है एक डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एक मतलब पुलिस महकमा, है ना। तो जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना कि पुलिस तो होती ही इनसेंसिटिव है, या पुलिस हैज बिकम वेरी इनसेंसिटिव नाउडेज, या फिर मैंने बोला कि पुलिस तो बहुत ज्यादा करप्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए पुलिस क्या है, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रही हूँ, पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। कि तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, है ना, कि पुलिस तो है ही ऐसी, मतलब वो डिपार्टमेंट ही ऐसा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वेनेवर आई से कि पुलिस हैज बिकम वेरी इनसेंसिटिव नाउडेज, तो इसका मतलब ये है कि मैं पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे मैंने इज यूज किया, ठीक है। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया कि पुलिस हैज या डैश रिक्रूटेड ऑल ओवर द रूट। समझना इस चीज को, आपको क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स। तो दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने दिया कि पुलिस डैश रिक्रूटेड ऑल ओवर द रूट, तो यहाँ पे पुलिस हैज की जगह पे क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। चलो मैं लिखती हूँ यहाँ पे एग्जांपल। मैंने लिखा पुलिस यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने लिखा पुलिस डैश रिक्रूटेड all over the route। ऑप्शंस है has been और दूसरा ऑप्शन है have been। और दूसरा मैंने बोला पुलिस डैश बिकम very insensitive। become very insensitive nowadays, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम है, has become या फिर have become, ठीक है। तो अब देखो, जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है, पुलिस डैश रिक्रूटेड ऑल ओवर द रूट, तो यहाँ पे पुलिस हैव बीन आएगा, क्योंकि
क्यों आएगा हैव बीन? क्योंकि यहाँ पे सारे पुलिस को तो रिक्रूट नहीं किया गया होगा ना, पुलिस की कुछ मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है। तो लाइक पुलिस डैश रिक्रूटेड ऑल ओवर द रूट, तो यहाँ पे पुलिस को सारे रूट पे रिक्रूट कर दिया गया, तो मतलब सारी पुलिस को तो नहीं किया गया होगा, उसके कुछ यूनिट्स को किया गया होगा, उसके कुछ मेंबर्स को किया गया होगा, ठीक है। तो जब इस तरह का कोई सेंटेंस होगा तो आपको पता है यहाँ पे हैव बीन आएगा, ठीक है। देखो पुलिस का मतलब पुलिस ही होता है, अब वो चाहे इंडिया की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे अमेरिका की हो, ठीक है, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे हरियाणा की हो। पुलिस क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ पुलिस एक डिपार्टमेंट है, तो पुलिस का मतलब पुलिस ही होता है, ठीक है। तो पुलिस क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर सेंटेंस है कि पुलिस डैश रिक्रूटेड ऑल ओवर द रूट, तो आपको पता है कि क्या आएगा? हैव बीन आएगा। अगर क्वेश्चन है पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर या इन द मैटर, तो आपको पता है कि पुलिस आर आएगा, ठीक है, क्योंकि सारी पुलिस तो नहीं कर रही होगी ना, पुलिस के कुछ मेंबर्स कर रहे होंगे, ठीक है। या फिर मैंने बोला पुलिस डैश रनिंग आफ्टर द थीफ, तो अब आपको पता है कि पुलिस आर आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक है। इज ज्यादा बेटर साउंड करता है ना, लेकिन आर ही आएगा। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि जो मैंने लिखा था पुलिस डैश रिक्रूटेड ऑल ओवर द रूट, तो यहाँ पे हैव बीन आ जाएगा, क्योंकि पुलिस के कुछ मेंबर्स को रिक्रूट किया गया होगा सारे रूट्स पे, या उसकी कुछ यूनिट्स को किया गया होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव आएगा। दूसरा मैंने लिखा पुलिस डैश बिकम वेरी इनसेंसिटिव नाउडेज, पुलिस आजकल बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हो गई, तो यहाँ पे मेरा पुलिस से मतलब क्या है? यहाँ पे मेरा पुलिस से मतलब है पूरी और पूरा महकमा, पूरा डिपार्टमेंट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पुलिस से मेरा मतलब क्या है? पूरा डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे पुलिस हैज आ जाएगा। चलो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि क्राउड हो गया, मॉब हो गया, सेम ऐसे ही कमिट, जैसे मैंने लिखा जूरी का, मैंने लिखा कि जूरी ने डिसाइड कर लिया है। अब जूरी मेरे लिए क्या है? जूरी मेरे लिए जजेस, जो 5 जजेस, ग्रुप ऑफ 5 जजेस होता है, उसको हम जूरी बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि उसमें 5 होते हैं कि कितने होते हैं, मान लो, तो मेरे लिए जूरी क्या है? जूरी मेरे लिए एक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक ग्रुप है जूरी मेरे लिए, ठीक है। जैसे कमेटी है, तो कमेटी मेरे लिए क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने बोला जूरी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड, तो यहाँ पे हैज आएगा, क्योंकि जूरी क्या है? जूरी ने पहले ही डिसाइड कर लिया। तो मेरे लिए यहाँ पे जूरी क्या है? एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा मैंने बोला कि जूरी डैश डिवाइडेड, ठीक है। अब जहां पे भी आप ये चीज कहीं पे डिवाइडेड लिखा हुआ है, कहीं पे मेंबर्स की बात है, तो वहां पे हमेशा क्या यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो दूसरे वाला सेंटेंस मान लो मैंने बोला कि जूरी डैश डिवाइडेड इन मेंबर्स या इन ओपिनियंस, तो यहाँ पे हैव डिवाइडेड आ जाएगा, हैज डिवाइडेड नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने बोला जूरी इज इन आर फेवर, अब आपको पता है यहाँ पे इज यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे जूरी मेरे लिए क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि जूरी मेरे फेवर में। हम बोलते हैं ना कमेटी ने डिसाइड कर लिया है। अब कमेटी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कमेटी बट गई है, या कमेटी डिवाइड हो गई है, या कमेटी के मेंबर्स अलग हो गए हैं, तो उस तरह की सेंस में क्या होगा? हैव यूज होगा, या फिर जो भी प्लूरल वर्ब्स है वो यूज होंगी, ठीक है। सेम ऐसे पुलिस का आपको हम श्योर समझ में आ गया होगा एग्जांपल। अब ऑडियंस है, ऑडियंस भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। अब ऑडियंस को लेके मान लो मैंने बोला कि आजकल की ऑडियंस ना बहुत ज्यादा कॉशियस हो गई है। कॉशियस पता है? एक वर्ड होता है क्वेश्चन, CAUTION, एक वर्ड होता है कॉशियस, CAUTIOUS। तो कॉशियस का मतलब क्या होता है? सतर्क, ठीक है। और क्वेश्चन का मतलब आपको पता ही है, चेतावनी, ठीक है। तो मान लो मैंने बोला कि जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा कॉशियस हो गई है, तो ऑडियंस हैज बिकम वेरी कॉशियस, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मेरे लिए ऑडियंस क्या है? मेरे लिए यहाँ पे ऑडियंस भी क्या है? एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे मेरे लिए ऑडियंस क्या है? एक, मतलब हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कह सकते, कि एक मेंबर्स का ग्रुप है जिसको हम ऑडियंस बोलते हैं। लेकिन दूसरा मैंने सेंटेंस मान लो बोला कि लाइक मेरे सामने सारी ऑडियंस बैठी हुई है, तो मैंने बोला कि ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? ऑडियंस
आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आर यूज किया कि ऑडियंस से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी अपनी सीट ग्रहण कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आर यूज किया क्योंकि यहाँ पे मैं ऑडियंस की पर्टिकुलर हर एक ऑडियंस की बात कर रही थी, ठीक है, मेंबर्स की बात कर रही थी। तो इस तरह का जब कोई सेंटेंस होगा तो अब उसमें हम आर यूज करेंगे। जब मैं आई रिपीट, जब हम उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, एक कलेक्टिव नाउन की तरह, एज ए होल, WHOLE वाला मैं बोल रही हूँ, एज ए होल, एज ए ग्रुप, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जब हम इनको यूज करेंगे तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। और इनके मेंबर्स की बात होगी या कहीं पे डिवाइडेड लिखा होगा तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये चीज ऐसे ही याद रखना। इसके अलावा जो ये वाला रूल था, रूल नंबर फर्स्ट में जो ए पार्ट था, जैसे कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, पेजेंट्री हो गया, क्लर्जी हो गया, फोक हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स है ये आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखने हैं। ये कहीं पे भी अगर आपको दिखेंगे तो इनके साथ हमेशा ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है। सो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा सेकंड रूल था, ठीक है। इसके बाद जो हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम आगे के रूल्स करने वाले हैं, मतलब नाउन्स हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। और सारा हम टू द पॉइंट कर रहे हैं, कुछ भी इररिलेवेंट नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी बता रही हूँ, ठीक है। थोड़े से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं स्किप कर दूंगी क्योंकि ये रूल अभी मैंने बताया नहीं है, ऑल्दो मैं बता देती हूँ। ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। तो यहाँ पे ऑर्डर की जगह पे क्या आएगा, ऑर्डर्स आएगा, क्योंकि ये हम नेक्स्ट रूल में पढ़ने वाले हैं कि ऑर्डर्स हो गया, आर्म्स हो गया, थिंग्स हो गया, प्रोसीड्स हो गया, राशंस हो गया, ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल ही होते हैं और इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल यूज होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स। अब आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा था रूल नंबर फर्स्ट, जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट अल्फाबेट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ अल्फाबेट्स। ये क्वेश्चंस है मतलब जो आपने पढ़ा है उससे आप एक तरह से असेसमेंट ले सकते हो खुद के लिए, ठीक है, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 scores की जगह पे क्या आएगा, 2 score ऑफ बुक्स, ठीक है। ये भी हमारा एक रूल है जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट उसमें, ठीक है। नाउन का ही पार्ट है, लाइक सीरीज हो गया, इनिंग्स हो गया, स्कोर हो गया, न्यूज हो गया, ये हमेशा एज इट इज रहेंगे, दे विल ऑलवेज रिमेन इन देयर एब्सोल्यूट पोजीशन, ठीक है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से यूज होगा, ठीक है। सो क्लियर। तो देर आर 2 scores ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे आपको पता है स्कोर ऑफ 2 score ऑफ बुक्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेक मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू, ठीक है। अब आपको पता है कि मिसचीफ हमने अभी फर्स्ट वाले रूल में पढ़ा था कि मिसचीफ हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, बैगेज हो गया, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। मिसचीफ भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर आपको कहीं पे मिसचीफ्स दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि ये एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे मिसचीफ्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ मिसचीफ आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, sheeps are economically useful and so they are reared in the hills, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, sheeps are economically useful and so they are reared in the hills, ठीक है। अब आपको पता है कि ये भी अभी हम करने वाले हैं, रूल हमने नहीं किया है शीप्स को लेके। डियर हो गया, फिश हो गया, शीप हो गया, तो ये शीप्स का नहीं होता है कभी भी, ठीक है। शीप्स वर्ड नहीं होता है, क्या होगा, शीप का सिंगुलर भी शीप ही होगा, शीप का प्लूरल भी शीप ही होगा, ठीक है। तो शीप ही रहेगा, ठीक है, शीप नहीं होगा, सिंगुलर और प्लूरल, एंड प्लूरल दोनों ही क्या रहेंगे, शीप रहेंगे, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चंस थे,
ठीक है। अभी जो हमने 2 रूल्स किए थे उन्हीं से रिलेटेड थे। बाकी की जो वीडियो है वो हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं, इनफैक्ट बाकी के जो रूल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं। सो दीज वर द क्वेश्चंस। अभी इसके और भी टॉपिक्स रहते हैं और भी इसके रूल्स रहते हैं, नाउन अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए है या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपका पूरा कोर्स जो भी है, मतलब ग्रामर आपकी पूरी फुल फ्लैश ग्रामर हम करवाने वाले हैं, ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू वरी। स्पेशली आपको ग्रामर और वोकैबुलरी के लिए, वोकैबुलरी भी हमारी साथ की साथ चल रही है, तो आपको साथ के साथ पढ़ना है, ठीक है। आपके जो डाउट्स है आप वो बता सकते हो, ठीक है। सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे हैड, कीप लर्निंग।